हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार लाइट कोचिंग सेंटर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टार लाइट कोचिंग सेंटर में स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसे कि हम आपको क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हैं प्यारे बच्चों, जिसके अंतर्गत हम आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ा रहे हैं। लेसन का नाम, पाठ का नाम का भैया, तुम्हारे पाठ का नाम का है भैया दो चर वाले रैखिक समीकरण, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। समझ में आ रहा कि नहीं? तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्या करेंगे, ये सारे इसके सारे क्वेश्चन फिनिश करेंगे। इस चैप्टर ही आज से क्लोज कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्या करना है भाई, अब सेशन की शुरुआत करना और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे किसी भी क्लास को हम अपलोड करें सबसे पहले उसको नोटिफिकेशन आप तक आए। ओके, तो वीडियो को शेयर करिएगा। ये वीडियो 1K पहुंचना चाहिए। ठीक है, और अगली जो वीडियो आएगी ना, बहुत तगड़ी आएगी प्यारे बच्चों। नया चैप्टर, नया जोश के साथ, नया जुनून के साथ आएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। ओके, तो सेशन की क्या करेंगे भाई, शुरुआत करेंगे। तो आ जाइए, सबसे पहले देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन को देखिए, स्क्रीन पर क्वेश्चन को देखिए भाई, स्क्रीन पर क्वेश्चन को देखिए, स्क्रीन पर क्वेश्चन को देखिए। क्या कह रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर 2027। ओके प्यारे बच्चों, तो ये कौन सा चैप्टर है? ये प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन 2 का तीसरा, क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा नंबर है। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये प्यारे बच्चों क्वेश्चन आप डायरेक्ट 6 नंबर का हिट करेगा और डिजिट टू डिजिट हिट करेगा। तो ये प्रश्न जो है इसकी क्या ताकतवर है प्यारे बच्चों, और 6 नंबर की पावर रखता है। ओके, तो बस वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक और 100% समझ में आएगा ना, तो कमेंट करके जाइएगा सर आप अच्छा नहीं पढ़ा पाते। ठीक है, तो चलिए क्या करते भाई, सवाल को सॉल्व करते। इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन आएगा आज से आपको कोई भी समस्या होने वाली नहीं है। ओके, चलिए प्यारे बच्चों, ये हम आपको चैलेंज के साथ, दावे के साथ कह सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, दो अंकों की संख्या, यह बताओ भैया, कौनो दो अंक की संख्या ले लो। मान लो 15 लिखा हो, तो इसमें इकाई अंक क्या है? 5 है। दहाई अंक कितना है? 1 है। इसी प्रकार मान लो XY एक संख्या है, हम कहते हैं इकाई अंक कितना है? हमारी इकाई अंक कितना भैया? Y है। दहाई अंक क्या है? X है। मान लो ये 15 ये संख्या पता नहीं कौन संख्या निर्धारित नहीं है, तो वह संख्या हम मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? मान लो कि वह संख्या का इकाई अंक क्या है? Y है। दहाई अंक क्या है? X है। बात समझ में आ रही कि नहीं? यदि कोई संख्या पता नहीं निश्चित, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं कि माना दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक जो है हमारा क्या है? Y है। दहाई अंक क्या है? X है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन आएगा तो क्या कह रहा है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो पहले दो अंकों की संख्या तो बनाइए। दो अंकों की संख्या क्या होती है, तो क्या करेंगे भैया? ओके, फिर दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना और संख्या को पलटने से बनी संख्या को 2 गुना, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसी सिचुएशन भैया, संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि दो अंकों की संख्या है उसमें इकाई अंक और दहाई अंक मानते हैं। फिर इसके बाद दो अंकों की संख्या बनाते हैं। संख्या बनाने के बाद फिर क्या करते हैं, पलटने के बाद, अगर कहे तो पलटने के बाद भी संख्या बना लेंगे। तो चलिए देरी न करते हैं, पहले शुरुआत करते हैं सवाल की। क्या कह रहा है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो ऐसा सवाल कोई भी आए तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, लिखिएगा, माना दो अंकों की संख्या में, माना दो अंकों की संख्या में, माना दो अंकों की संख्या में, माना दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक भैया क्या है? इकाई का अंक, इकाई का अंक। दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक Y तथा दहाई का अंक, दहाई का अंक, दहाई का अंक क्या है? दहाई का अंक भैया X है। ओके प्यारे बच्चों, इतना हम कर लिया करेंगे। ठीक है, कि माना दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक कितना है? इकाई का अंक Y तथा दहाई का अंक कितना है? X है। अब बताओ, अतः या तब बताओ, तब दो अंकों की संख्या क्या बनेगी? तब दो अंकों की संख्या, तो सुनिए भैया, तो दो अंकों की संख्या कैसे बनाओगे? तो बताओ, दो अंकों की संख्या में इकाई में कितने गुणा करा देंगे? 1 का, और दहाई में कितने गुणा करा देंगे? 10 का करा देंगे। दहाई के अंक क्या है? X है। इसमें कितने गुणा करा देंगे? 10 का। तो बताओ, ये Y का नाम Y और ये कितना हो जाएगा? 10X। इससे हम लिख सकते हैं 10X प्लस Y लिख सकते हो। ओके प्यारे बच्चों, तो बताओ दो अंकों की संख्या क्या हो जाएगी? 10X प्लस क्या हो जाएगी? Y हो जाएगी कि नहीं? इसको हम भैया इस लाइन खिंचा लेंगे और इसके बाद अच्छी तरह सॉल्व करेंगे, जिससे कोई भी समस्या ना हो आपको। ठीक है, तो देखिए भाई, इसके बाद समझिए, इतनी बात समझ में आ गई कि भैया दो अंकों की संख्या में इकाई अंक Y तथा दहाई अंक क्या है? X है। तो लिखेंगे तब दो अंकों की संख्या क्या होगी? इकाई अंक में 1 का गुणा, दहाई अंक में 10 का गुणा करा करके ये हम जोड़ लिए, तो हमारी दो अंकों की क्या बन गई? संख्या बन गई। ठीक है, अब बताओ, अगर ये संख्या बन गई, अब क्या कहे, तथा कह रहा है। अब देखो, इसमें क्या अंकों को पलटने के बाद भी सिचुएशन दी हुई है, तो हम बना लेंगे कि अंकों को पलटने के बाद बनी संख्या क्या होगी। अब अंकों को पलटने के बाद बनी संख्या के लिए क्या करेंगे? इकाई को दहाई, दहाई को इकाई मान लेंगे। लिखेंगे नाउ अंकों को पलटने के बाद बनी संख्या, अंकों को पलटने के बाद
अंकों को पलटने के बाद बनी संख्या, अंकों को पलटने के बाद बनी संख्या, अंकों को पलटने के बाद बनी संख्या क्या होगी भैया? अब बताओ। अब यहाँ पर इकाई को दहाई, दहाई को इकाई के दो, तो इकाई क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, और दहाई क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। इसमें 10 का गुणा कराएंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा? 10y हो जाएगा प्यारे बच्चों। ओके, तो इस प्रकार से दो अंकों की संख्या क्या हो गई? ये हो गई जब इकाई का अंक हमारा क्या है? x है, और दहाई का अंक क्या है? y है। ठीक है, दहाई का अंक क्या भैया? नहीं, इकाई का अंक y है और दहाई का अंक क्या है? x है, तब संख्या यह बन गई। अब तथा अंकों को पलटने के बाद बनी संख्या क्या हो जाएगी? x प्लस 10y हो गई। क्लियर है? अब इसके बाद जो जो कहेगा वैसे हम करते जाएंगे। ठीक है भैया, तो चलिए प्रश्नानुसार करेंगे। क्या करेंगे भैया? अब करेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार करेंगे। देखिए भैया, प्रश्नानुसार में क्या है? प्रश्नानुसार में कह रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग। अब दो अंकों की संख्या के अंक कौन कौन से हैं? मान लो ये दो अंक, कोई हमारे दो अंक की संख्या है, ये है। जैसे इसमें इकाई का अंक दहाई का अंक क्या था? इकाई का अंक भैया y माने थे, दहाई क्या माने थे? x माने थे। दोनों अंकों का योग कितना दिया है? दोनों अंकों का योग जो दिया है 9 दिया है, अर्थात x प्लस y बराबर कितना दिया है? 9 दिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगा। इसके बाद क्या कह रहा है? इस संख्या का 9 गुना, कौन संख्या का? इस संख्या का कितना? 9 गुना। ओके, इस संख्या का 9 गुना तथा संख्या के अंकों को पलटने के बाद बनी संख्या का 2 गुना। तो बताओ भैया, कह रहा है कि इस संख्या का कितने गुना, तथा देखिए, तथा इस संख्या का कितने गुना? 10x प्लस y का भैया 9 गुना, तथा अंकों को पलटने के बाद जो संख्या बनी है वो क्या है? x प्लस 10y बनी, इसका कितने गुना? 2 गुना। ये दोनों आपस में क्या है? बराबर हो जाएंगे। ठीक है भैया, ओके। दो अंकों की संख्या का कितना? 9 गुना, तथा अंकों को पलटने के बाद बनी संख्या कितना? 2 गुना। ये आपस में क्या है? बराबर है। तब ये हमारा इससे क्या बनेगा? एक समीकरण और बन जाएगा। इसका इसमें गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा? 9 दहाम कितना हो जाएगा? 90x हो जाएगा। फिर इसके बाद कितना हो जाएगा? 9y हो जाएगा। कितना? 9y। फिर इसके बाद प्लस हो जाएगा, 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2x। फिर 2 दहाम में कितना हो जाएगा भैया? 20y हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो अब देखिए क्या करेंगे। अगर इतनी बात आ गई तब क्या करेंगे? इसके बाद बराबर कहाँ लगा भैया? बराबर, ये हमारा ये बराबर का चिन्ह यहाँ हो जाएगा। अब ये 9x से इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 90x से 2x घटाएंगे, या लिख लीजिए 90x माइनस का 2x हो जाएगा, या 9y माइनस कितना हो जाएगा? 2x माइनस का 20y बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब 90x से 2x घटा दो तो कितना हो जाएगा? 88x हो जाएगा। अब फिर इससे 10 इससे घटाएंगे, 10 में से 9 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा? सॉरी 20 है ना, 20 में से 9 घटा दोगे तो कितना बच जाएगा? बच जाएगा भैया 11। तो माइनस का 11y हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? 0। इससे 11 कॉमन ले लो, 11 कॉमन लो, 11 8 88, 8x, फिर क्या हो जाएगा? y बचेगा सिर्फ। ओके, कॉमन लेने का मतलब दोनों पदों में भाग कराना, तो 11 कॉमन लेंगे तो 11 8 88 हो गया, x हो गया। फिर 11 कट जाएगा, सिर्फ y बचेगा, बराबर क्या? 0। ये गुणा में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 8x माइनस का y बराबर क्या? 0/11, अर्थात 8x माइनस का y बराबर क्या हो जाएगा? 0। ये हमारा समीकरण नंबर 2, और ये हमारा समीकरण क्या दिया है? 1 दिया है। क्लियर है? अब देखो समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे? हमें ये विलोपन विधि हम पढ़ाए थे कल ना भैया, कि विलोपन विधि में क्या होता है? एक चर को गायब करना हो, तो वही सबसे अधिक उपयुक्त होने वाली विधि विलोपन विधि है। तो इससे हमें x और y का मान चाहिए, तो हम क्या करेंगे? समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करेंगे तो ये y वाला और ये आपस में कट जाएगा। समीकरण क्या करेंगे? 1 प्लस क्या करेंगे भैया? समीकरण 2 करेंगे, 2। अब बताओ समीकरण 1 कितना दिया है? x दिया है, x प्लस y बराबर कितना दिया है? 9 दिया है। इसको करोगे तो 8x हो जाएगा, माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा? 9। अब बताओ जोड़ोगे तो ये आपस में y में y जोड़ोगे सॉरी y में y जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 0 होगा कि नहीं? क्योंकि y में y माइनस y प्लस में नीचे क्या माइनस में, तो आपस में क्या जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। 8x 9x जोड़ेंगे, 8x और x जोड़ेंगे तो 9x बराबर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 से 9 कट जाएगा। ओके, तो ऐसा अगर ना समझ में आ रहा तो क्या करेंगे? 9x बराबर कितना हो जाएगा? 9। तो x बराबर 9 बटा कितना हो जाएगा? 9 से 9 कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा भैया? 1 आ जाएगा। ये x बराबर 1 आ गया। अब वो x का मान समीकरण किस में रखने पर? 1 में रखने पर। अतः क्या कहोगे? अतः x का मान समीकरण, अतः x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। अब बताओ x का मान कहाँ है? 1 है ना, तो समीकरण 1 कौन सा? ये है। इसमें रखोगे तो x प्लस y बराबर कितना भैया? 9 है। x का मान रखो 1, तो ये y बराबर कितना हो जाएगा? 9।
तो y बराबर कितना हो जाएगा 9 माइनस का 1, तो y बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों x का मान हमने 1 निकाल लिया, y का मान कितना निकाल लिए 8 निकाल लिए। तो क्या कह रहा था, हमसे कह रहा था तो अंकों क्या कह रहा था इसमें, पूछ रहा था कि भैया कि वह संख्या ज्ञात कीजिए। हमसे संख्या ज्ञात करवा रहा था ना, तो कहोगे अतः 2 अंकों की संख्या, अतः 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की, अतः 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या क्या हो जाएगी बताओ। इकाई का अंक कितना है 8 है, ओके। दहाई का अंक कितना है x है, x का मतलब कितना है 1 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। अतः 2 अंकों की संख्या कितनी होगी 18 होगी प्यारे बच्चों। तो मुझे पूर्ण विश्वास है प्यारे बच्चों आपको ये बात जो है 100% समझ में आई होगी, कोई भी डाउट नहीं होगा, ओके। और यदि उत्तर की जांच करना है तो y का मान कितना 8 है, x का मान 1, यहाँ पर रख दो समीकरण में, तो 8 1 9 बराबर 9 आ गया था हमारा। पूर्ण रूप से हम सहमत हो जाते हैं कि हमारा आंसर क्या एब्सोल्युटली करेक्ट प्यारे बच्चों। और याद रखिएगा मैथमेटिक्स में हम आपको 0 से हीरो बनाएंगे, ये हम प्यारे बच्चों आप टॉपर बैच से ही ऐलान कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए मैथमेटिक्स में हम आपको क्या कराएंगे, 0 से हीरो बनाएंगे, ओके प्यारे बच्चों। और मैथमेटिक्स में आपको फुल में फुल मतलब 70 में 70 और 30 तो हमारा प्रैक्टिकल को होता है, तो हम पूरा आपको 70 में 70 आपको दिलाएंगे प्यारे बच्चों। बस हमारे साथ आप कंटिन्यू बने रहिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिएगा प्यारा से, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब क्या करेंगे, इसी की श्रृंखला में हम क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे भैया, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखेंगे और इसको हम क्या कर देंगे, रब कर देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। ये आपको 100% बात समझ में आई होगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप तुरंत कर डालोगे, कहो तो एक और करवा दे इसी तरह का। चलिए अच्छा, इसी तरह का हम उदाहरण एक हमारा दिया था, उसको भी हम क्या करते थे, खत्म ही किए दे रहे हैं भैया, ओके। चलिए भैया, तो देखिए उदाहरण नंबर इसका कौन सा है, उदाहरण नंबर इसका 10 है, उदाहरण नंबर 10 दिया है, उदाहरण नंबर 10, इसे खत्म कर देते फिर प्रश्नावली में आ जाएंगे। इसी प्रकार का एग्जाम्पल नंबर 10। हाँ, तो क्या कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या, स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन को, कि 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। 2 अंकों की एक संख्या है, उसके अंकों को पलटने के बाद बनी संख्या, 2 अंकों की संख्या एवं उसके अंकों को पलटने के बाद बनी संख्या, दोनों का योग कितना है 66 दिया भैया। तो पहले बात तो ये बताओ, पहले 2 अंकों की संख्या बनाओगे, ओके, जिस प्रकार ही बनाए थे, अंकों को पलटने के बाद संख्या बनाओगे और सबसे पहले तो इकाई अंक दहाई अंक मानोगे, फिर इसके बाद आगे सिचुएशन प्रश्नानुसार करते जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार के सवाल में सबसे पहले क्या करोगे, लिखोगे सॉल्यूशन में क्या करोगे, माना भैया, क्या मानोगे, माना 2 अंकों की संख्या में, माना 2 अंकों की संख्या में, माना 2 अंकों की संख्या में, बताओ, माना 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक, माना 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक कितना है y, तथा दहाई का अंक कितना भैया, दहाई का अंक हमारा कितना है, दहाई का अंक क्या है x है। अब बताओ इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक क्या है भैया y है। तो सबसे पहले पटरी और प्रकार की सहायता से हम लाइन खींच लेंगे भाई। जब तक लाइन नहीं खींचेंगे टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, फिर तुम कहोगे सर जी कैसे लिख पढ़ रहे हो तुम, ओके प्यारे बच्चों, इतना हो गया। तब बताओ, तब क्या होगा, तब 2 अंकों की संख्या, तब 2 अंकों की संख्या क्या हो जाएगा, माना 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक x, इकाई का अंक y तथा दहाई का अंक क्या है x, तब 2 अंकों की संख्या, तब 2 अंकों की बनने वाली संख्या, तब 2 अंकों की संख्या, तब 2 अंकों की संख्या क्या हो जाएगी भैया, इकाई का अंक कितना है y, तो y में 1 का गुणा कराओगे, दहाई कितना है x, कितने गुणा कराओगे 10 में, 10 का कराओगे तो y प्लस कितना हो जाएगा 10x, इसको लिख सकते हो 10x प्लस का y भी लिख सकते हो, ओके प्यारे बच्चों। तथा अंकों को पलटने के बाद बनी संख्या, तथा अंकों को पलटने के बाद बनी संख्या, अंकों को पलटने के बाद बनी संख्या क्या हो जाएगी, पलटने के बाद बनी संख्या क्या हो जाएगी बताओ। अब यहाँ पर इकाई को दहाई कर देंगे, दहाई को इकाई कर देंगे, सेम करें हैं। तो बताओ यहाँ पर x में कितने गुणा 1 का हो जाएगा और y में कितने गुणा हो जाएगा 10 का हो जाएगा। तो यहाँ से x प्लस, ओके, पहले इकाई वाला लिखना चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हो। ये हमारा क्या हो, y गुणित कितना हो जाएगा, चलिए अच्छा उसी प्रकार करिए, x गुणित 1 हो जाएगा प्लस y गुणित कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ओके। तो x प्लस कितना हो जाएगा 10y हो जाएगा। मतलब अब ये दहाई का अंक x क्या बन गया, दहाई का अंक बन गया, दहाई में कितने, या इकाई का अंक बन गया, पहले दहाई था अब इकाई बन गया, तो इकाई में 1 का गुणा और ये दहाई में 10 का गुणा, तो हमारी संख्या ये बन गई, पलटने के बाद संख्या ये। अब क्या करेंगे, प्रश्नानुसार क्या करेंगे,
प्रश्नानुसार जैसे जैसे कहता जाएगा टीट फाट टैट सठे साठ हम समाचार जैसा को तैसा भैया, जैसा जैसा कहेगा वैसा वैसा करते जाएंगे। कह रहा दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की संख्या क्या बन गई, ये संख्या। ओके, फिर कह रहा इसके अंकों को पलटने के बाद जो संख्या बनी है वो संख्या के संख्या का योग 66 दिया है। मतलब कहने का तात्पर्य हुआ, ये सफा सफा ये कह रहा है कि भैया विपिन सर 10x प्लस वाई और प्लस और क्या है 10x प्लस वाई प्लस में x प्लस 10y, इन दोनों का योग कितना दिया, 66 दिया है। सफा सफा बात ये या कह रहा है, ठीक है, ये सवाल में कह रहा है, ठीक है। तो हम पहचान गए इसकी बात को, इसके फीलिंग को समझ गए भैया। अब बताओ ये हमारा 10x हो जाएगा प्लस का y हो जाएगा, फिर ये हमारा x हो जाएगा प्लस का 10y हो जाएगा बराबर 66 हो जाएगा। 10x जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा। ये 10y जोड़ोगे तो 11y हो जाएगा बराबर 66। मिश्रा जी दिख रहा है कि नहीं भाई। अब बताओ यहाँ से 11 कॉमन ले लो, जब 11 कॉमन ले लोगे तो इसके बाद इसमें से क्या हो जाएगा, तो इसके बाद देखिए भाई अगर ना दिख रहा हो तो इसे ऊपर रख दे। चलिए आइए भैया, तो ये कितना बन जाएगा, ये 11x बनेगा, क्या बनेगा 11x प्लस क्या बनेगा 11y बराबर 66 बनेगा। 11 कॉमन ले लो तो x प्लस वाई बराबर कितना 66 हो जाएगा। 11 का नाम 11, 11 छक्के 66, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। इसके बाद देखिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा है यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो। आप बताओ भैया, संख्या के अंकों का अंतर हमारा 2 हो। आप बताओ संख्या के अंक कौन कौन है, एक तो x है एक y है, इनका अंतर कह रहा है, तो इनका अंतर कितना दिया है, 2 दिया है। ओके, इनका अंतर कितना है, 2 है। एक तो ये हो सकती कंडीशन, अब तुम कहो सर जी ये तो नहीं बताया ना कि आप दहाई वाले से इकाई घटाओगे, तो हम तो इकाई भी दहाई घटा सकते हैं ना। सही बिल्कुल कह रहे हैं, अर्थात इसके 2 केस बनेंगे और 2 संख्याएं आएंगी। ठीक है, अर्थात हम ये भी कह सकते हैं y माइनस x बराबर 2 भी कह सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये केस फर्स्ट और ये केस सेकंड करके हम लगाएंगे। तो बताओ अब क्या कह रहा, तथा इनके संख्या के अंकों का अंतर कितना हो, 2 हो, तो x माइनस वाई बराबर कितना करोगे 2, ये समीकरण नंबर 2 बनेगा। इसे हम क्या करेंगे, केस फर्स्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट से अंकों का अंतर इतना हो जाएगा। अब लिखोगे समीकरण 1 व 2 को क्या करोगे, सॉल्व करोगे, तो समीकरण 1 में 2 को क्या करोगे, जोड़ोगे तो y से y कट जाएगा, काम बन जाएगा ना। तो क्या करोगे, समीकरण 1 प्लस क्या हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा भैया। तो बताओ, तो x प्लस वाई बराबर कितना दिया 6, और ये x माइनस वाई बराबर कितना दिया है 2। जोड़ोगे तो ये y में y प्लस वाई में माइनस वाई जोड़ोगे 0 आ जाएगा, अर्थात काट देंगे। x में x जोड़ोगे 2x बराबर 6 2 8 हो जाएगा। तो x बराबर 8 बटा कितना 2 चौके 8 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 4 आया कि नहीं। आप बताओ ये x का मान क्या करोगे, x का मान क्या करोगे भैया, x का मान समीकरण किस में रखने पर, यहाँ पर देखिए भैया अब क्या करोगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। अब बताओ समीकरण 1 कहाँ है, ये है। तो इसमें करोगे रखोगे तो x प्लस वाई बराबर 6 दिया है, x का मान 4 निकाले हो, 4 रखो प्लस y बराबर 6 हो जाएगा। y बराबर 6 माइनस का 4 हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 2 आया कि नहीं। तब 2 अंकों की संख्या, तब 2 अंकों की संख्या क्या बनेगी, तब 2 अंकों की संख्या जो हमारी बनेगी, इकाई अंक कितना निकाले हो 4, तो 4 रखो, इकाई अंक कितना 4 हो जाएगा, और दहाई अंक कितना है, इकाई अंक कितना निकालो, इकाई का अंक का मतलब y है ना, हाँ, तो ये 2 रखा जाएगा पहले, दहाई अंक कितना है 4, अर्थात ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इकाई अंक पहले रखोगे फिर दहाई अंक रखोगे जो यहाँ माने होंगे। ठीक है, इसके बाद ये बताओ 2 अंकों की संख्या आ गई कि नहीं। अब कह रहा है एक केस और का, अगर हम इसे y माइनस x कर दें तब वो कौन सी, तो 2 अंकों की संख्या क्या होगी, तो उसके लिए हमारा समीकरण 1 और समीकरण 3 बनेगा, फिर उसके अनुसार सॉल्व होगा। ठीक है, तो लिखोगे नाउ अब y माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 2। अब इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें तो ये x माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा कि नहीं। ये माइनस को उधर भेज दोगे तो ये x माइनस का y बराबर कितना माइनस का 2 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर 3 बनेगा। ये संख्या के अंकों का अंतर 2 दिया है, एक तो x माइनस वाई बराबर 2 हो जाएगा। फिर संख्या के अंकों का अंतर क्या हो सकता है, हम भाई दहाई से इकाई घटा दिए, अब इकाई से भी दहाई घटा सकते ना, निश्चित तो दिया नहीं था, अर्थात केस ये हमारा क्या बनेगा, केस सेकेंड बनेगा। ये क्या है, केस सेकेंड। अब केस सेकेंड में क्या हो जाएगा, y माइनस बराबर 2, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो इसमें माइनस, तो इन दोनों भाग करा जाता माइनस का, इसमें भाग कराओगे तो ये माइनस का y, इसमें कराओगे माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। अब ये माइनस उधर चला गया तो हमारा समीकरण 3 बन। अब क्या करोगे, समीकरण 1 धन समीकरण 3 करोगे। लिखोगे समीकरण 1 प्लस समीकरण क्या करोगे, समीकरण 3 करोगे।
ओके भैया, बताओ समीकरण 1 कितना दिया है, x प्लस वाई बराबर कितना है 6, और समीकरण 3 है x माइनस वाई बराबर माइनस का 2 है। जोड़ोगे बताओ, ये आपस में कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, दिख रहा मिश्रा जी, 2x बराबर कितना हो जाएगा भैया, जोड़ोगे 6 में माइनस 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 6 में 2 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा, दिख रहा है। हाँ तो भैया यहाँ तक अगर समझ में आ गया है तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ कर सकते हैं क्या मिश्रा जी, यहाँ कर सकते हैं क्या बताओ, तो यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए भाई देखिए, अब 2x बराबर 4 आया कि नहीं, तो यहाँ से 2 एक अन्नम 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया, 2 आया कि नहीं। अब x का मान समीकरण चाहे 1 में रखो चाहे 3 में चाहे 2 में, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर रखिए भैया, समीकरण 3 से कौन सा है, ये है समीकरण 3 हमारा, यही तो है, ये बन गया समीकरण 3, x माइनस वाई बराबर माइनस 2, x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। तो बताओ x का मान माइनस का कितना रखोगे, x बराबर कितना 2 आया है कि नहीं, x बराबर 2 आया है, तो यहाँ पर कितना रखोगे, 2 रखो, तो माइनस का y बराबर माइनस का 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आएगा जो निकल करके, ये माइनस का y बराबर कितना आएगा, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगी, कट के y बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा कि नहीं, कितना आ जाएगा 4। और अतः हमारी जो संख्या बनेगी तब क्या बनेगी, अतः संख्या, देखिए भाई उसको हम क्या करेंगे, उसको हम अतः संख्या हमारी क्या बनेगी, देखिए इसे और यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, ये 42 हो जाएगा, ये हमारा आंसर, ये लिखेंगे अतः संख्या क्या हो जाएगी बताओ, इकाई का अंक कितना है, इकाई का अंक हमारा 4 आया और दहाई का अंक कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 24। तो इस प्रकार से देखिए, पहले 42 आया था, कितनी संख्या है 42, अब कितनी आ गई 24 आ गई, इतना फर्क पड़ेगा भैया। अगर दहाई से इकाई घटाएंगे और इकाई से दहाई को दहाई से इकाई को या इकाई से दहाई घटाएंगे तो 2 संख्या बनेंगी, एक 42 बन सकती है, क्या हो सकती है ओके, एक हमारी 24 हो जाएगी प्यारे बच्चों। तो ये मुझे पूर्ण विश्वास है आपको ये क्वेश्चन इस प्रकार के कोई भी आएंगे आपको 100% समझ में आया होगा, और कैसा लगा क्वेश्चन कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। हमें पूर्ण विश्वास आपको 100% समझ में आया होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए देरी न करते इसे क्या करेंगे, रब करेंगे और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को लेंगे। हाँ तो प्यारे बच्चों वीडियो को शेयर कर दीजिए जब तक, ठीक है, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा प्यारे बच्चों, फिर देखिए कितना मजा आती है पढ़ाने में और पढ़ने में। अब आइए क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, नेक्स्ट को देखेंगे। हाँ तो प्यारे बच्चों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। हाँ तो भाई क्या कह रहा है, देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये का नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए उसने 50 रुपये 100 रुपये के नोट कितने लिए भैया, कितने प्राप्त किए। तो बताओ 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई, उसने कैशियर से 50 रुपये 100 रुपये नोट लेने के लिए कहा, टोटल 25 नोट चाहिए, 50 कितनी हुई है 100 कितनी नोट होंगी, ये हमसे ज्ञात करवा रहा है। तो मानेंगे और कह रहा उसने 50 रुपये और 100 रुपये कितने नोट प्राप्त किए, तो मानेंगे माना। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, माना 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर क्या है, माना 50 रुपये के नोटों की संख्या, माना 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी भैया x है, तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या, 100 रुपये के नोटों की संख्या, 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है, 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है y है। अब बताओ प्रश्नानुसार, जैसे जैसे प्रश्न कहेगा वैसे वैसे हम करते जाएंगे। बताओ भैया ओके, कह रहा है कि टोटल कितना चाहिए 2000 चाहिए, 50 रुपये का नोट हुई है, 100 रुपये का नोट हुई है। ये बताओ अगर 50 रुपये की नोट 2 हैं तो 100 हो जाएगा, 3 है तो 150 हो जाएगा, 4 है तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। इसी प्रकार x है तो कितना हो जाएगा 50x हो जाएगा, सही बात है कि नहीं, तो 50x। इसी प्रकार 100 रुपये की नोट अगर 1 है तो 100 ही रहेगा, 2 रहेगा 200, 3 रहेगा तो 300, 4 रहेगा 400। उसी प्रकार y रहेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर पहले x लगाओ, उसी प्रकार ये भी कितना हो जाएगा 100y हो जाएगा। ये हमारा 2000 है समीकरण नंबर 1। फिर कह रहा है तथा क्या कह रहा है कि टोटल नोटें 100 और 50 की नोटें कितनी है 25 है, ये समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। अब बताओ समीकरण 1 में कुछ कंडीशन लग सकती है क्या, हाँ भाई इससे क्या करो 50 कामन ले लो, 50 कामन लोगे तो क्या बचेगा x प्लस 50 दूनी 100 बराबर, इसमें फिर क्या करोगे हमारा 2000 रहेगा, क्लियर है। चलो इसे नीचे कर देंगे, तो यहाँ पर x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा 2000 बटा कितना हो जाएगा भैया 50 हो जाएगा, 50 इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए भाई 5 जीरो से 0 कट जाएगा, फिर 5 बच रहा है, 5 बच रहा है, 5 चौके 20 हो जाएगा, फिर इसके बाद 5 0 0, मतलब कि 50 चौके कितना हो जाएगा 50। हाँ तो यहाँ पर देखेंगे 0 0 हमारा, देखिए यहाँ कुल मिला के बात ये है भैया ये 2000 है हमारा, और नीचे कितना 50 0 0 कट गया,
फिर 5 चौके 20, 0 हो गया। क्लियर है। तो यहाँ से x प्लस 2y बराबर कितना आ गया, 2y बराबर भैया 40 आ गया। कितना आ गया, 40। ये हमारा समीकरण 1। तथा टोटल कितनी नोट हुई हैं, 25 नोट। मतलब x की टोटल नेट और y की टोटल नोट कितनी हुई है, 25। तो ये समीकरण नंबर हमारा 2 बन जाएगा। अब समीकरण 1 व 2 को सॉल्व करना, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर लिखेंगे समीकरण 1 माइनस क्या करेंगे, समीकरण 2 करेंगे। समीकरण 1 समीकरण 2 को घटाओगे तो x प्लस कितना हो जाएगा, 2y बराबर 40 हो जाएगा। इसे घटाओगे तो x माइनस क्या हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। घटाना है तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब बताओ भैया, तो ये आपस में कितना हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से 2y से y घटाओगे, 2y से y घटाओगे कितना आ जाएगा, y आ जाएगा बराबर। अब ये 40 से 25 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 25 घटाओगे तो भैया ये 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15। कितना आ जाएगा, 15 आया ये। तो y बराबर कितना आ गया, 15 आया कि नहीं। तथा y का मान समीकरण 1 में रखने पर या 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर तो बताओ y का मान समीकरण 2 में रखो। समीकरण 2 हमारा क्या है, ये है x प्लस y बराबर कितना दिया, 25 दिया है कि नहीं। तो x हो जाएगा, y का मान कितना निकालो, 15 निकालो, तो ये 25 हो जाएगा। तो x बराबर कितना, 25 माइनस का 15, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 10 आएगा। अतः क्या हो जाएगा भैया, अतः 50 रुपये की नोट, अतः 50 रुपये के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी होगी, 50 रुपये की नोटों की संख्या क्या होगी भैया, बताओ। ये हमारा x को क्या माने हो, y क्या माने हो। ओके, तो x 50 रुपये के नोटों की संख्या मतलब x वाला जो होता है 50 रुपये, तो x का मान कितना, 10 है। तो 50 रुपये की नोटों की संख्या 10 होगी। तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या, 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ से हमारा 15 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 15। तो बताओ प्यारे बच्चों, तो अतः हमारा टोटल कितने रुपये हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। कैसे बताओ, 50 रुपये की नोटों की संख्या कितनी है, 10 ठो हैं। तो 10 ठो हैं, 50 ठो, 50 की नोटें कितनी हैं, 50 रुपये की नोट 10 ठो हैं। तो कै रुपये बन जाएगा, ये हमारा 500 रुपये बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 500। और ये कितना है, 100 रुपये की नोट का 15 ठो, तो इनको जोड़ो कितना हो जाएगा, टोटल 2000 हो जाएगा कि नहीं। तो इस प्रकार से उसने 50 रुपये की नोट 10 ठो ली भैया कैशियर से, और 100 रुपये की नोट कितना ली, 15 ली। तो टोटल हमारा कितना हो गया, 2000 हो गया। तो मुझे पूर्ण विश्वास है प्यारे बच्चों, आपको ये क्वेश्चन 100% समझ में आया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो दोबारा वीडियो को देख लीजिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन देखते हैं इसी की श्रृंखला में, ठीक है। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे किसी भी क्लास को हम अपलोड करें सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक आए प्यारे बच्चों। ओके, तो हाँ, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखिए भाई क्या होगा, स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को, स्क्रीन पर देखिए। 5वां नंबर क्या कह रहा है भैया, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय के प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया। ये टैक्सी वाला जैसे था उसी प्रकार ये भी है, ठीक है। कह रहा किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक दिन का किराया बताइए। तो कहेंगे प्रथम 3 दिन का नियत किराया क्या है, x है। तो क्या कहोगे भैया, लिखोगे माना प्रथम 3 दिनों का नियत किराया माना प्रथम 3 दिनों का नियत किराया कितना भैया, x है। तथा नियत किराया x तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया हमारा कितना भैया, y है। प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y है। अब कहेंगे तब देखिए क्या है, कह रहा है तो प्रथम 3 दिन का नियत किराया है, तो उसके बाद प्रथम अतिरिक्त दिन का किराया अलग अलग था। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। 7 दिन के लिए कितने रुपये अदा किए, 7 दिन के लिए उसने 27 रुपये अदा किए। क्लियर है।
₹27 अदा किए कितने दिन के लिए? 7 दिन के लिए। तो बताओ 7 ऐसे कर सकते हो, ₹27 दिए कितने दिन के लिए? ₹27 दिए 7 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? 7 दिन के लिए। तो बताओ भैया 7 दिन के लिए ₹27 अदा किए कितने दिन के लिए? 7 दिन के लिए। तथा ₹27 अदा किए, ₹27 अदा किए कितने दिन के लिए? 7 दिन के लिए। ठीक है, तो देखिए इसके बाद क्या कह रहा है? ₹27 अदा किए उसने 7 दिन के लिए। तो 7 दिन की कंडीशन में आप ऐसे इसे लिखिए, 7 दिन के लिए कितना? ₹27। ओके, इसके बाद सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए ₹21 अदा किए। मतलब 5 दिन के लिए क्या किए? 5 दिन के लिए उसने 5 दिनों के लिए 7 दिनों के लिए और ये 5 दिनों के लिए 5 दिनों के लिए कितना? ₹21। कितना? ₹21 अदा किए। तो नियत किराया था प्रत्येक दिन का अतिरिक्त का अलग किराया बताइए। तो बताओ भैया 7 दिन का 27 अब 5 दिनों का कितना? 21 है। तो बताओ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या 7 दिन के लिए कितना? 27 है ना। अब यहाँ पर एक कंडीशन और हमारी, अब 5 दिन के लिए 21 है। तो यहाँ पर तो बताओ ये जो ₹27 है इसमें प्रथम 3 दिन का जो है, प्रथम 3 दिन के लिए कितना है? X है। इसके बाद अतिरिक्त जितने दिन के लिए हुआ बताओ, 7 दिनों 3 दिन तो नियत है उसका X होता है, और प्रत्येक दिन का अलग से कितना होता है? Y होता जय हो। अगर एक दिन का है तो Y, 2 दिन के लिए 2Y, 3 दिन के लिए 3Y, 4 दिन के लिए 4Y। ओके, तो प्रथम 3 दिनों के लिए X तथा 1, 2, 3, 4 ये जो इसके लिए क्या होगा? कितना हो जाएगा? 4Y हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? इसी प्रकार इसमें प्रथम 3 दिनों का नियत किराया कितना? X है, तथा फिर 2 दिन बच रहा है तो 2 दिन का कितना हो जाएगा? 2Y हो जाएगा। अतः क्या लिख सकते हैं? अतः लिख सकते हो कि ये हमारा X प्लस कितना हो जाएगा? 4Y बराबर कितना दिया है? 27 दिया है। बात समझ में आ रही है? इसके बाद ये 5 दिन के लिए X प्लस कितना हो जाएगा? X प्लस हमारा कितना हो जाएगा? X प्लस 2Y बराबर कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 बनेगा। मतलब 7 दिनों को 27, 5 दिनों का 21, लेकिन प्रथम 3 दिन का X होगा और 4 दिन बचे, 4 दिन का 4Y हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी प्रथम 3 दिन का X, 2 दिन बच रहा है इसमें, 2 दिन का 2Y हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा समीकरण ये बनेगा। इसके बाद देखो क्या होगा, इसके बाद समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करेंगे। समीकरण 1 माइनस क्या कर देंगे भैया? समीकरण क्या कर दोगे? 2 कर दोगे। तो बताओ समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करोगे तो X प्लस 4Y बराबर कितना दिया है? 27 दिया है। तो बताओ यहाँ पर कितना हो जाएगा? X प्लस का 2Y बराबर कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21। तो ये बताओ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये माइनस हो जाएगी। ये आपस में कट जाएगा कि नहीं? 4Y से 2Y घटाओगे 2Y हो जाएगा। इसे घटाओगे तो कितना जाएगा? 27 में से 21 घटाओगे तो 6 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो बताओ Y बराबर कितना? 6। Y बराबर 6/2 हो जाएगा, 2 तिहाई 6। तो Y बराबर कितना हो जाएगा? 3 होगा कि नहीं? अब Y बराबर 3 आया। अतः तब Y का मान समीकरण किस में रखने पर? 1 में चाहे 2 में रख दो। Y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर रखो भैया 2 में। तो Y का मान समीकरण 2 में रखो तो X प्लस 2 × 2 3 बराबर कितना है? 21 है कि नहीं? 21 है। तो यहाँ से X बराबर कितना? 2 तिहाई 6 है, तो 21 माइनस का 6 हो जाए तो X बराबर कितना आ जाएगा? ये 11 में 6 गए 5, मतलब 15 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 15। तो बताओ भैया हमसे क्या कह रहा था? प्रथम 3 दिन का नियत किराया कितना होगा? 15 होगा, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना होगा? ₹3 होगा। सही बात है कि नहीं? ओके प्यारे बच्चों, तो ये हमारा क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। क्या लिखोगे? अतः लिख लो। अतः प्रथम 3 दिनों का नियत किराया, प्रथम 3 दिनों का नियत किराया, दिनों का नियत किराया कितना भैया? किराया प्रथम 3 दिनों का नियत किराया ₹15 है। कितना है? ₹15। तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का, तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर कितना हो जाएगा? हमारा 3 हो जाएगा, ₹3। तो ये हमारा क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये क्वेश्चन जो है 100% समझ में आया, कोई भी डाउट नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, ये कैसे लगा ये सवाल आपको? अगर कम समझ में आया दोबारा देख लीजिए, 100% आपको समझ में आ जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, नए जुनून के साथ आते हैं प्यारे बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू, टेक केयर, बाय बाय प्यारे बच्चों।